भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। ये भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया एंड नाउ वी आर बिल्डिंग न्यू पार्टनरशिप फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने ट्रांजैक्शन करेंगे, रुपे कार्ड से करेंगे। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब 40% भारत में हो रहा है। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ चाइना को पीछे छोड़कर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए हैं। यूपीआई एक इंडियन पेमेंट नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई ने 2016 में इंडियन मार्केट के अंदर स्टार्ट किया था। Reserve Bank, along with the National Payments Corporation of India, has launched the Unified Payments Interface. रिसेंटली 2023 में आई एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई ने डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं दूसरी साइड से क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में 47% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें से क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा यूज डिजिटल तरीके से किया गया है। बात करें अगर टोटल स्पेंड्स की तो 14 खरब रुपीज का हो गया है। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते हुए मार्केट को कैप्चर करने के लिए एनपीसीआई ने 20 सितंबर 2022 को एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के थ्रू जोड़ा जा सकता है। Now RBI has approved RuPay credit card on UPI. बट यहाँ पास एक ट्विस्ट था, केवल रुपए के ही क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई से जोड़ पाएंगे। रुपए और यूपीआई दोनों ही एनपीसीआई के इकोसिस्टम में आते हैं, जिसके कारण इनका काम और भी ज्यादा आसान हो गया था। रुपए जो कि प्रेजेंट टाइम में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब वीजा एंड मास्टर कार्ड ने रुपए के अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट को कंप्लेन भी किया था। हम बात करेंगे रुपए के राइजिंग स्टोरी के बारे में। बात है 2012 की, जब एनपीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर रुपए को पेमेंट इकोसिस्टम में ऐड किया था। 2014 आते आते रुपए पूरी तरीके से रेडी था इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, बट उस टाइम पे यह काम इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन मार्केट को दो बड़ी जायंट्स कंपनी ने कैप्चर कर रखा था, वीजा एंड मास्टर कार्ड ने, जिसके सामने रुपए का टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसके 3 सबसे बड़े कारण थे। फर्स्ट, वीजा एंड मास्टर कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करती थी। सेकंड, इनके कार्ड्स के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल थे। और थर्ड, ये बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड भी इशू करवाती थी। अब रुपए को इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना था, जिसमें उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। अगस्त 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके थ्रू जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड किया जाता था और इसी के अंदर रुपए डेबिट कार्ड को ऐड किया गया। रुपए डेबिट कार्ड के मार्केट को कैप्चर कर रहा था। अब बारी थी क्रेडिट कार्ड की। जून 2017 तक केवल 9 बैंक थे जो रुपए के क्रेडिट कार्ड को इशू करते थे। 2018 आते आते ये नंबर 17 बैंक्स में बढ़कर हो गए। इंडियन मार्केट में रुपए काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। अब बारी थी इसे ग्लोबल ले जाने की, जिसके बिहाफ में अगस्त 2020 को एनपीसीआई ने अपना इंटरनेशनल सब्सिडियरी अनाउंस किया, जिसे नाम दिया गया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। एनपीसीआई ने डिस्कवर फाइनेंशियल और जेसीबी के साथ पार्टनरशिप करके रुपए के ग्लोबल एक्सेप्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ावा दिलाया। रुपए कार्ड के ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2020 को एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को हटाकर पूरी तरीके से 0 कर दिया था। Cards. Visa is unhappy with the government of India. Do you know? बात है 9 अगस्त 2021 की, जो वीजा ने यूएसटीआर यानी कि यूएस गवर्नमेंट के सामने जाके रुपए के अगेंस्ट कंप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट रुपए को खुलेआम प्रमोट कर रही है। सेम कंप्लेन 2018 में मास्टर कार्ड ने रुपए के अगेंस्ट किया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रुपए कार्ड को यूज करने के लिए मीडिया के सामने हर भारतीयों से आग्रह किया था। इसके अलावा 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर के एक हेरिटेज में एक पेंटिंग को खरीदा था एसबीआई के रुपए कार्ड को यूज करके। तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वीजा एंड मास्टर कार्ड के कंप्लेन से रुपए को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं रुपए के कुछ माइलस्टोन्स के बारे में। 2015 एंड 16 तक रुपए के टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 36 मिलियन थे, जो कि 2023 में बढ़कर 1517 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, जिसमें पीओएस एंड ई-कॉम ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड थे। इसके अलावा जनधन योजना के अनुसार टोटली 32.50 करोड़ का डेबिट कार्ड इशू किया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर्स था। प्रेजेंट टाइम में रुपए ने इंडियन मार्केट को 65% तक का कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा 1100 से भी ज्यादा बैंक्स हैं जो कि रुपए के कार्ड्स को इशू करते हैं। अगर बात की जाए प्रोडक्ट्स की, तो इसके प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल है और इनके बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं। 20
सितंबर 2022 को एनपीसीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी तक टोटल 10 बैंक्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है। इस सर्विस से आप केवल पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे और अगर आप पर ट्रांजैक्शन 2000 रुपीज तक का करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट ऐप जैसे भीम, पेटीएम, फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। और अभी के टाइम पे बैंक से रिवार्ड भी दे रहे हैं अगर आप इस सर्विस को यूज करके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो। करंटली मैं HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं और ये फीचर मेरे कार्ड पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों ये फीचर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है और इसी फीचर की वजह से रुपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा को क्रेडिट कार्ड की रेस में पीछे छोड़ देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि रुपे, मास्टर कार्ड और वीजा से किन मामलों में ज्यादा बेहतर है। पहला ये कि रुपे में किसी भी प्रकार का MDR फीस नहीं एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा रुपे के एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी बहुत ज्यादा कम है। रुपे एक इंडियन पेमेंट नेटवर्क है जिसके साथ साथ डेटा भी अपना सिक्योर्ड रहता है। इसके अलावा सिक्योरिटी ब्रीचेस के भी खतरा कम रहता है। इसके अलावा रुपे के कई सारे एडवांटेजेस प्रोग्राम्स भी हैं जैसे कि रुपे ऑन द गो, इसके अलावा रुपे 2.0, रुपे कॉन्टेक्टलेस, Nth रिवॉर्ड, रुपे ग्लोबल एंड भारत QR। दोस्तों अभी तक इस वीडियो पे मैंने आपको जो भी सारी चीजें बताई हैं वो फैक्ट एंड रिसर्च के ऊपर ही है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। देखिए दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने कंट्री के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो इससे कंट्री के ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा इंप्रूव होगा और सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। अभी के टाइम में प्रेजेंट गवर्नमेंट इन सब टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और इनमें कुछ लॉ ला देती है तब बहुत सारे यूजर्स का नुकसान हो जाएगा। तो अगर टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तब कस्टमर का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रुपे इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड एंड वीजा भी इंडियन मार्केट पे रहेंगे। ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में यूज किए गए कंटेंट रिसोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।